बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड। शहर शहर कुदरत का कहर। लोग डूबे, घर डूबे और डूबे मंदिर। सैलाब आया, सब बहा कर ले गया। कागज की तरह बहते वाहन, मलबे के साथ ऊंची उठी लहरें। जल प्रलय की जद में घिरे इलाके पहाड़ ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। तो मैदानों में भी कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया। सड़कें टूट कर बह गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे भारी बारिश और बाढ़ ने हालात को भयावह बना दिया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां ऑरेंज अलर्ट के बीच मौसम ने कहर मचाया। कुल्लू में 4 जगह, सेंज के जीवनाला, गड़सा के शिलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के हुरनगाड़ और धर्मशाला के खनियारा की मरूनी खड़ में बादल फटने की घटना सामने आई। इस आसमानी आफत में कई गाड़ियां, 10 छोटे पुल और एक बिजली प्रोजेक्ट बह गया। वहीं अलग अलग इलाकों में कई लोगों के बहने की भी खबरें सामने आई। तबाही का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जब जल सैलाब में एक भारी भरकम वाहन तिनके की तरह बह गया। इस तबाही के बीच एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसमें कुदरत अपने साथ खिलवाड़ का बदला लेती हुई दिखी। हिमाचल प्रदेश से आए इस खौफनाक वीडियो में आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में कटे हुए बेहिसाब पेड़ नदी में तेज बहाव के साथ बह गए। मेरा नाम अनमोल है। यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर रूपीरला एक वाटरफॉल है, वहाँ पे एक लास्ट घर था, वहाँ से पीछे अपना बादल फटा। फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर, वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आया, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। और बाकी देखो अब क्या है, लगेगा पता थोड़ी देर में। वहीं धर्मशाला की मनुनी नदी में आई बाढ़ में कई लोग बह गए। इनमें से 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लापता हैं। लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सुक्खू सरकार का दावा है कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। राहत और बचाव कार्य के लिए सुरक्षा टीमें तैनात हैं। उधर बीजेपी नेता सुधीर शर्मा ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा प्रशासन के इंतजाम नाकाफी हैं। उन्होंने मांग की कि प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जाए। मेरा तो मानना है कि ये प्रोजेक्ट को भी पेनल्टी लगा करके इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और सरकार, प्रशासन को हमने बार बार ये बताया था कि हाँ इलीगल माइनिंग हो रही है, पोर्टेबल क्रशर लगे हैं, उसके वीडियोज़ हैं। और यहाँ की जो हमारी पानी की स्कीम है उसको नुकसान हुआ, पंचायत ने धरना यहाँ पर दिया, उसका भी केस जो है वो मेरे बोलने पर, प्रेशर डालने पर फिर पुलिस थाने में रपट गई, तो जा करके वो ठीक हुआ। तो ये ऐसे फ्रेजाइल स्ट्राटा के ऊपर जहाँ इतना पानी का गश आता हो मानसून्स में, प्रोजेक्ट्स की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए, जिससे कि इतनी बड़ी त्रासदी का खतरा हो। और जिस तरह ये नाले के साथ साथ पेन स्ट्रोक को लाए, नाले को पूरा कवर कर दिया, तो उसी का कारण है कि जब ये सारा कैचमेंट एरिया का पानी उसमें आया तो इतना बड़ा ये बहाव बना और उसके कारण ये नुकसान हो गया, लोग संभल नहीं पाए। आपकी तरफ से भी कोई स्टेप लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हैं? जी, मैं मौके तक जहाँ तक पहुँच पाएंगे, अभी तो रास्ता खुला ही नहीं है, टीम्स भी ऊपर तक नहीं पहुँच पाई हैं। तो रात को तो ये भी बता रहे थे कि ऊपर भी काफ़ी लोग फंसे हैं अभी, लेबर के जो ऊपर की तरफ चले गए थे। तो अब बात करूँगा कि अभी क्या इनकी वस्तुस्थिति है और क्या चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। इधर उत्तराखंड में भी भारी बारिश का सैलाबी अटैक जारी है। जगह जगह लैंडस्लाइड ने लोगों का जीवन मुश्किल में डाल दिया। रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में एक बस अलकनंदा नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गई। इस बस में 20 लोग सवार थे। हादसे में प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सर।
देखिए, आज सुबह 8 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रुद्रप्रयाग की तरफ से बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने वाली एक बस जो बिल्कुल रुद्रप्रयाग और चमोली का बॉर्डर है वहाँ पर घोलतीर नामक स्थान पर अलकनंदा नदी में चली गई है वो, और काफ़ी ऊंचाई से गई थी। ये बस उत्तराखंड का ये प्राइवेट बस थी ये, और ये 31 सीटर बस थी जिसमें 20 लोग सवार थे, एक ड्राइवर, एक गाइड सहित 18 सवारियां भी थी इसमें। मौके पर 8 लोग अभी सुरक्षित हैं और जिनको हॉस्पिटल्स में भेज दिया गया है। 2 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है और अभी बाकी 10 लोगों की भी जो रेस्ट बचे हैं उनकी तलाश की जा रही है। और हमारी जल पुलिस, SDRF और चमोली और रुद्रप्रयाग की पूरी जो पुलिस बल है वहाँ पर मौके पे मौजूद है और राहत बचाव के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अलकनंदा का भी जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है, बहाव काफ़ी तेज है, तो जो भी पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग सभी प्रकार की सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालात पर लगातार निगाह रखी जा रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भी कुदरत अपना कहर बरपा रही है और कर्नाटक से लेकर केरल तक जल तांडव में जीवन अस्त व्यस्त हो गया। घरों में पानी घुस गया, सड़कें दरियां बन गई। ये तस्वीर गुजरात के नवसारी की है, जहां एक स्कूल में कमर तक पानी भर गया। बच्चों के बैठने की बेंच, ब्लैक बोर्ड समेत स्कूल का ज्यादातर सामान भीगकर खराब हो गया। दूसरी तस्वीर भी गुजरात के नवसारी की है, जहां कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने से ताड़केश्वर मंदिर पानी में डूब गया। जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी पुल तक आ पहुंचा। उधर महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखा गया। वायनाड की चुरलमाला नदी में उफान के बाद कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई, जबकि कर्नाटक के हसन में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे पर मलबा जमा हो गया, जिसके बाद काफी देर तक रास्ता बंद रहा। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण तवी नदी उफान पर है। बहाव के बीच एक शख्स फंस गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कुदरत का कोप चारों ओर हाहाकार मचा रहा है। इस हालात में वो बस एक उम्मीद के सहारे रस्सी को पकड़े खड़ा है। मौके पर मौजूद लोगों ने शख्स को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे। इसके बाद रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और काफी जद्दोजहद के बाद नदी में फंसे शख्स को बाहर निकाला गया। SDRF की टीम मौके पर पहुंची और शख्स को रेस्क्यू करने के लिए रस्सी की सीढ़ी पानी में लटकाई गई। इसके बाद रेस्क्यू टीम का एक कर्मचारी रस्सी वाली सीढ़ी के सहारे नीचे पानी में गया और फंसे हुए शख्स को सीढ़ी पर चढ़ने में मदद की। हमें जब कॉल आई हार्डली 20 से 25 मिनट हमें लगे होंगे, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक जाम। और आपको सबसे बड़ी बात है, जनता से ये करते हैं कि जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है या कुछ होता है, प्लीज आप हमारा साथ दिया करो। और क्योंकि क्राउड में जाने से क्या होता है, हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये फ्रिक्वेंसी ऑफ टाइम मिलता है कि जिसमें हम किसी की लाइफ सेव कर सकें। जब कहीं गाड़ी का सायरन होता है, सायरन हम इसलिए बजाते कि जितना जल्दी हो सके आप हमें रास्ता हमारा क्लियर करो, हम किसी की जान बचा पाए। लोगों का ये मैसेज है, ड्यूरिंग जब ये अब क्या बोलते हैं बरसात के मौसम में अपने आप को सेफ करो। और आपकी फैमिली के लिए आपकी जान बहुत कीमती है। उससे बेटा हमारे लिए आपकी जान बहुत वो करती है, क्योंकि आप हमारी फैमिली है। पर मुश्किल तो होता ही है, पर आगे लोगों को पहाड़ों में बारिश होती है, इधर बारिश नहीं होती है, नदी के नाले के किनारे भी नहीं जाना चाहिए। तो इस दौरान ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चीजें आप खास ध्यान रखते हैं? अपनी सेफ्टी, पहले तो हम अपनी सेफ्टी ध्यान में रखते हैं, भाई अपनी सेफ्टी होती है। फिर अगले की सेफ्टी, जिसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं उसकी भी सेफ्टी देखनी पड़ती है। तो पूरी टीम आपकी लगी हुई थी सुबह से? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी टीम। एक तरफ उफनती लहरें, दूसरी तरफ रेस्क्यू में जुटी टीमें, जो लोगों को तबाही के मंजर से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। जहां नदियां उफान पर हैं, पुल बह रहे हैं, रास्ते टूट गए हैं और आम सी जिंदगियों में अचानक आफतों का दौर शुरू हो गया। अचानक उठे जल तूफान ने लोगों के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हर साल मानसून के दौरान ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। हर बार बेहतर इंतजाम के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें एक जैसी सामने आती हैं। हर बार आसमानी आफत के बीच लापरवाही की वही कहानी दोहराई जाती है। यहाँ सिर्फ पानी नहीं बह रहा, यहाँ लोगों की उम्मीदें बही हैं, घर बहे हैं, सपने बह रहे हैं।